नमस्कार दोस्तों, साल का वो समय आ गया है जब हवाओं में गुलाल उड़ता है और फिजाओं में होली है का शोर गूंजता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लाल रंग को आप अपने दोस्तों के गालों पर मल रहे हैं, वो सिर्फ एक रंग है या हजारों साल पुरानी किसी जीत का गवाह? आज हम रंगों के इस शोर से दूर इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जहाँ भक्ति की शक्ति, अहंकार का अंत और प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा है। आज की कहानी होली, एक विजय, एक विश्वास और एक उत्सव। कहानी शुरू होती है सतयुग से, एक ऐसा समय जब पूरी सृष्टि थर थर कांपती थी। कारण था असुर राज हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया था जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। उसने मांगा था, मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, ना धरती पर ना आकाश में। इस वरदान ने उसे अंधा कर दिया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने लोगों पे बहुत अत्याचार किए, लोगों को मजबूर किया कि वो भगवान को छोड़ के उसकी पूजा करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का खड़ा भरता है तो विनाश के बीज उसी घर में पनपते हैं। हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद, जो बचपन से ही नारायण के अनन्य भक्त थे। सोचिए उस पिता के क्रोध की सीमा, जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया पर अपने ही बेटे को ना झुका सका। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की ठान ली। कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से खाई में फेंक दिया, कभी मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर आते। नारायण की शक्ति उनके चारों ओर एक ढाल बनकर खड़ी रहती थी। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष चादर थी जिसे ओढ़कर बैठने पर आग उसे छू भी नहीं सकती थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया। होलिका बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेके धधकती आग के बीच बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका की वो वरदानी चादर उसके तन से उड़ी और जाकर प्रहलाद को ढक लिया। बुराई का प्रतीक होलिका आग में जल के राख हो गई और प्रहलाद अग्नि के बीच से ऐसे निकले जैसे फूलों की सेज से आ रहे हों। यही है होलिका दहन का रहस्य। आज भी हम जो आग जलाते हैं वो लकड़ियां नहीं, बल्कि अपने अंदर के लालच, ईर्ष्या और अहंकार को जलाते हैं। होलिका के अंत के बाद हिरण्यकश्यप पागल हो उठा। उसने खंबे पर गदा मारी और चिल्लाया, कहाँ है तेरा नारायण? अभी खंबा फटा और प्रकट हुआ भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप, नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मनुष्य। भगवान ने उसे ना घर के अंदर मारा, बल्कि चौखट पर बिठाया। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ना धरती थी ना आसमान। हिरण्यकश्यप भगवान की जांघों पर लेटा था। ब्रह्मा जी का वरदान भी रह गया और अधर्म का अंत भी हो गया। तो दोस्तों, जब आप इस बार होली खेलें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, आप उस परंपरा का हिस्सा हैं जिसने हमें सिखाया कि चाहे होलिका जैसी आग हो या हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार, अंत में जीत प्रहलाद जैसी मासूम भक्ति की ही होती है। होली हमें मौका देती है पुरानी कड़वाहट को मिटाकर एक दूसरे को गले लगाने का। इस त्योहार के हर रंग में एक कहानी है और उस कहानी का नायक हम खुद हैं। बुराई पर अच्छाई की इस जीत में मैं आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ।